व्यक्ति से हो रही थी तो उसने कहा कि सर अंतिम समय में व्यक्ति कैसा फील करता है मरते समय। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, उसमें लिखा है कि प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्ते कंठादन रोधन विधो स्मरणम कुतस्थे। इस श्लोक में ये कहा गया है कि अगर मैं वृद्ध हो गया तो वृद्धावस्था के समय होगा क्या। कंठादन रोधन विधो, हमारा कफ वात से हमारा कंठ रुद्ध हो जाएगा, इतना कफ बढ़ जाएगा कि हम लोग भगवान का नाम नहीं पुकार पाएंगे, आंखें चुंधियाने लगेंगी, क्षीण हो जाएंगी, नजरें कमजोर हो जाएंगी, शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी और बार बार बलगम मुंह से गिरेगा, शरीर काष्ठ जैसा हो जाएगा, लकड़ी जैसा हो जाएगा। और ऐसे समय में स्मरणम कुतस्थ, भगवान का नाम या भगवान का स्मरण कैसे हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब वृद्ध हो जाते हैं तो ये सारी बीमारियां, दुख, जरा हमें घेर लेती है और हमारे शरीर को इतना जीर्ण शीर्ण कर देती है कि नाम निकलना मुश्किल हो जाता है। और एक स्थिति ऐसी भी रहती है लोगों की कि जब वो मरने लगते हैं तो उनको लगता है कि जो मैंने पैसा, प्रॉपर्टी, परिवार बढ़ाया था, वो जो सब मेरी थी, जिसको मैं भोग करता था, अब मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा। मतलब वो मेरा नहीं रहेगा, मतलब कुछ भी साथ नहीं ले जाऊंगा, मतलब मेरी बीवी, मेरे बच्चे कोई साथ नहीं जाएंगे, मतलब अब मैं सच में निकल रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, दुख में आ जाता है, रोने लगता है, पश्चाताप करता है कि मैंने क्या किया। अब पश्चात हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ऐसे समय में हम पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। और फिर अगर किसी व्यक्ति ने भक्ति की है, पूरा जीवन भगवान का स्मरण किया है, तो कई बार देखते हैं कि उनके साथ भी ऐसी स्थिति हो गई, वो भी वृद्ध हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गए, कफ फंस गया गले में, अब नाम नहीं निकल रहा भगवान का। तो कई बार लोग पूछते हैं, प्रभु जी जो भक्त नहीं है उनका भी ऐसी स्थिति होती है, वो भी दर्दनाक मृत्यु होती है उनकी। और कई बार देखा कि भक्तों के साथ भी ऐसी घटना होती है, वो भी बड़ी मुश्किल से शरीर छोड़ पाते हैं, उनको भी बड़ा दयनीय स्थिति होती है। ऐसा भी कहा गया कि व्यक्ति मरते समय जब 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे तो उतना दर्द होता है। तो एक बिच्छू डंक मार ले तो प्राण निकल जाते हैं, इतनी हालत खराब होती है। तो 40,000 इकट्ठे मारेंगे तो सोचिए कि कितना दर्द होगा। तो अगर इतनी खतरनाक स्थिति है शरीर त्यागते समय, तो क्या होना चाहिए फिर। दो चीजें हैं। एक, भगवान भगवत गीता में कहते हैं 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवर, कि अगर कोई व्यक्ति इस शरीर को त्याग रहा है, उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है, तो उसको चाहिए तुरंत मेरा स्मरण करने लग जाए। कृष्ण कह रहे हैं ऐसा। क्या होगा, उससे मेरे भाव को प्राप्त करेगा, मेरे धाम को प्राप्त कर जाएगा, क्योंकि मेरा स्मरण कर रहा है। इसके अगले श्लोक में, 6ठे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्वजति अंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेया सदा तद भाव भाव। मृत्यु के समय लोग जैसा जैसा स्मरण करते हैं, जैसे जैसे विचार आते हैं, जिन जिन इच्छाओं से आसक्त होते हैं, यम यम वापि स्मरण भाव, जैसा जैसा भाव का स्मरण करते हैं, तम तमे वेति कौन्तेया, मैं उसको वैसे वैसे भाव के अनुसार, वैसी इच्छाओं के अनुसार, वैसे उसके कर्मों के अनुसार उसको शरीर दे देता हूं। तो कोई लोग ये ना कहें, सर नींबू के पेड़ से नींबू उगता है, आम के पेड़ से आम उगता है, मनुष्य मरता है तो मनुष्य ही आएगा। नहीं नहीं, 84 लाख योनियां हैं। जलजा नवलक्षाणी, जल के नीचे 9, स्थावरा विंशति, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, क्रमयो रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के रेंगने वाले जीव, 10 लक्षणाम पक्षिणाम, 10 लाख पक्षी, 30 लक्षाणी पाशवा, 30 लाख प्रकार के पशु, 4 लक्षाणी मानुषा, 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियां, अलग अलग मानसिकता और डिजायर्स के हिसाब से। तो इन 84 में कहीं एक आएंगे, कहीं एक जगह जाएंगे। तो जैसा जैसा स्मरण करेंगे, जैसा जैसा भाव होगा, तो आप कहोगे मेरा भाव तो था ऐसा करने का, तो फिर मनुष्य में तो आना चाहिए था। नहीं, इच्छा पूरी की जाएगी, यूनिफॉर्म कोई और मिल सकता है। जैसे मंदिर में अगर आप गए कोई इच्छा पूरी करने के लिए, आपने कुर्ता पजामा पहना था और वो इच्छा पूरी हो गई, उस समय आपने पैंट शर्ट पहनी हुई, कुछ भी हो सकता है, कपड़े कुछ और हो लेकिन इच्छा पूरी होगी। उसी तरह जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उसकी वजह से हम लोगों को हो सकता है कि शरीर दोबारा मिल जाए, चाहे वो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हो, चाहे वो नीचे डिग्रेडेड लाइफ में हो, पशु पक्षी इत्यादि। कपड़े बदले होंगे, इच्छा वही पूरी करेंगे। इसलिए हम देखते हैं, चाहे व्यक्ति मनुष्य योनि में जन्म ले चाहे पशु में, काम चार ही करता है। क्या? आहार, निद्रा, भय से अपनी सुरक्षा और मैथुन बच्चे पैदा करना।
तो जानवर भी ये कर रहा है, मनुष्य भी ये कर रहा है। तो इसलिए किसी भी योनि में जाए, कपड़े चेंज हैं लेकिन काम यही कर रहा है चार। इसलिए कहा गया, भगवान कृष्ण ने कहा, अगर अंत काल में मेरा स्मरण करता है तो मेरे धाम को आ जाएगा, और अगर वो दूसरी योनियों का या दूसरे विचारों का भाव का स्मरण करता है तो उसको मैं वैसा वैसा शरीर दे दूंगा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को चाहिए अंतः नारायण स्मृति, अपने कार्यों को, अपने ड्यूटीज को इस प्रकार परफॉर्म करे, भक्ति के नियमों का इस तरह से पालन करे कि हर समय कृष्ण का स्मरण हो, भक्ति का स्मरण हो। इसलिए लोग विग्रह की पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, कृष्ण का स्मरण करते हैं, ताकि हर समय भगवान का स्मरण। किसी को लगता है कि नहीं सर, वो तो इतनी भक्ति करता था, उसके बावजूद ऐसा क्यों है, उसके साथ इतना तड़प तड़प के क्यों गया। हो सकता है हमें लगे कि वो तड़प रहा है। भक्त ज्यादा अगर शारीरिक उसे तड़प भी रहे हैं, अगर लग रहा है ऐसा, तो भक्तों की चेतना ऐसी नहीं होती कि शरीर को लेकर ओहो मैं तो तड़प रहा हूँ, नहीं, क्योंकि उनकी चेतना का विकास हो चुका होता है, इसलिए शरीर की समस्या उनको समस्याएं नहीं लगती, वो तो मन से भगवान का स्मरण करते रहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए शरीर काष्ठ का हो गया, भगवान एक जगह कृष्ण जो है बताते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, कई बारी मेरे भक्त वृद्धावस्था में आकर प्राण समय छोड़ते समय उनका शरीर लकड़ी जैसा हो जाता है, गले में प्राण या कफ फंस जाता है, बोल नहीं पाते, मेरा स्मरण नहीं कर सकते, मेरा नाम नहीं ले पाते, आंखों की देखने की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में मैंने उसके द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे समय पर मैं अपने भक्त के हृदय में प्रवेश कर कर उसको अपना स्मरण करवाता हूँ उस अवस्था में भी, क्योंकि जिसने पूरा जीवन भक्ति की है, मैं कोई एहसान फरामोश नहीं, जिसने मेरी भक्ति की है तो मैं उसको अपना स्मरण करवा कर अपने धाम में वापस बुला लेता हूँ। ये है भगवान की महानता। इसलिए हमें चाहिए कि वो स्टेज जो वृद्धावस्था है जब आएगी, उस समय ऐसी हमारी मनस्थिति हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आज से ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आज जो प्रैक्टिस आप करेंगे वही अंतिम समय में निकले। आज अगर आप भोग में लगे रहेंगे, ईर्ष्या में लगे रहेंगे, लोगों से नफरत करते रहेंगे, इंजॉयमेंट में लगे रहेंगे, तो उसी के खाब आते रहेंगे और फिर पशु या पक्षी में आना पड़ेगा। और अगर भगवान को केंद्र बिंदु बना लिया, उन्हीं के इर्द गिर्द होकर भगवान की सेवा करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, महामंत्र का जप करेंगे, तो निश्चित रूप से कृष्ण का स्मरण होगा और अंतिम समय पूरा होने पर भगवान के धाम जाएंगे, जहाँ जाने के बाद कोई लौट कर नीचे नहीं आता। हरे कृष्णा